ओम नमः सिद्धिभ्य। दशक्षण महापर्व का आज अंतिम दिन है और 14 का दिन है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि चलो निपट गए। नहीं, नितिन भाई मना कर रहे हैं कि नहीं, कल से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, है ना। 10 दिन तक बहुत आराधना करी, बहुत यहाँ वहां बंधन तकलीफें। अगर वो ये सोचते हैं कि हम फ्री हो जाएंगे तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि अभी उनका संसार समुद्र बहुत बड़ा है और जब बड़ा है इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा है कि हम फ्री हो जाएंगे। क्यों नहीं ऐसा हो सकता है कि हमारे 355 दिन भी इन 10 दिनों के जैसे बीते हैं। मैं एक ही चीज की उम्मीद करता हूं कि हमारा स्वाध्याय बढ़ जाए। गुरुदेव श्री फरमाते थे कि कुछ भी करना हो तो 2-4 कलाक स्वाध्याय करवो जोइए, बस। उपयोग उसमें जाता है, उपयोग उसमें लगता है, विषय कसाइट से हटता है। और दूसरी बात कि परिणामों में निर्मलता आती है। आत्मा परमात्मा के स्वरूप को समझते हैं और अगर 1 घंटा स्वाध्याय किया तो बाकी के 23 घंटे उसकी धुन चलती रहती है। वो जो धुन चलती है वो कैसे चलती है? आज अंतिम प्रवचन है। जितने विषय हमें नक्की किए थे वो सब तो नहीं हुए। आज मैं 2 विषयों के बीच में अपने आप को डोल रहा था कि मैं ये लूं कि ये लूं। फिर अल्टीमेटली सोचा ये लेता हूं जो कुछ अलग तरीके से मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। समय सार की गाथा 186। गुरुदेव श्री के कोटेशन हम काम में लेंगे। वो जो फरमाते थे और जो जिनवाणी में कही है उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे कलश 127 की, और मैं एक साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से उस बात को मैं प्रूव करने का प्रयत्न करूंगा। गाथा 188, 189 का भी रेफरेंस लेंगे, गाथा 73 का रेफरेंस भी हम लेंगे। गाथा 86 क्या कहती, 186 क्या कहती है? जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? जो जानता है कि मैं शुद्ध हूं वो शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता मैं अविशुद्ध हूं वो अविशुद्धता को प्राप्त हो। तो ये जानने का ही खेल है क्या सारा? तो आत्मा शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं है, जैसा जानेंगे वैसा हो जाएगा। जानने का ही फर्क है नितिन भाई। जो जानता है मैं शुद्ध हूं तो वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता है मैं अविशुद्ध हूं तो अविशुद्धता को प्राप्त हो। ये कैसे होगा? एक बात और याद रखना जिसको मैं आगे प्रूव करूंगा कि कलश 127 में बात कही कि विकल्पात्मक ज्ञान में समझ पूर्वक सम्यक निर्णय करता है। विकल्पात्मक ज्ञान में। और टोडेमल जी ने भी ये बात कही जब आत्मानुभूति के प्रकरण में रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बात करते हैं कि विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय होता है। निर्णय कहां होगा? विकल्पात्मक ज्ञान में। विकल्पातीत में तो होगा ही नहीं। तो निर्णय जब होगा वो विकल्प पूर्वक होगा, विकल्पात्मक ज्ञान में होगा। और विकल्पात्मक ज्ञान में समझ पूर्वक सम्यक निर्णय होगा। फिर अपने ज्ञानोपयोग को उसी में लगाए। तो विकल्पात्मक ज्ञान का मतलब क्या? लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले इसे देशनालब्धि मिली, और देशनालब्धि मिली तो फिर विकल्पात्मक ज्ञान में इसने निर्णय लिया। निर्णय कब हुआ? विकल्पात्मक ज्ञान में। विकल्पात्मक ज्ञान में इसका निर्णय हुआ और फिर उस उपयोग को उसमें लगाया जिसका इसने निर्णय किया। ठीक है ना?
फिर पुरुषार्थ के बल से काल लब्धि आने पर प्रायोग्य लब्धि से गुजरता हुआ करण लब्धि को प्राप्त होता है, तदुपरांत सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त करता है, और फिर सम्यक्त्वाचरण चारित्र रूप परिणमित होता है। ये मैंने प्रक्रिया थोड़ी सी बताई। मेरा ऑब्जेक्ट इस प्रक्रिया को बताने का नहीं है, इस प्रक्रिया से पूर्व की जो बात है, मेरा ऑब्जेक्ट मेरा उद्देश्य आज उस पूर्व की बात पे जाने का है। मैं रिपीट कर रहा हूं। हमने बात शुरू की कि जो ये जानता है कि मैं शुद्ध हूं वो शुद्धता को प्राप्त, वो शुद्ध होता है। जो ये जानता है कि मैं विशुद्ध हूं वो विशुद्ध होता है। मतलब जो ये जानता है कि मैं शुद्ध हूं वो शुद्ध है, जो ये जानता है मैं विशुद्ध हूं वो विशुद्ध है। इसका मतलब यही निकला ना। तो ये जो जानना है, ये कहां है जानना? ये विकल्पात्मक ज्ञान में जानना है, और ये निर्णय करना विकल्पात्मक ज्ञान में है, और ये निर्णय लॉजिकल तरीके से होता है। तो एक बार जब लॉजिकल तरीके से विकल्पात्मक ज्ञान में ये निर्णय करता है, क्या निर्णय करता है? कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये जो संयोग बन रहे हैं इसका रूप क्या है, ये क्यों बन रहे हैं, क्या निर्णय करता है? कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या रूप है। इसे फिर देशालब्धि मिलती है, और देशालब्धि मिलती है तो विकल्पात्मक ज्ञान ने फिर निर्णय किया, वो लॉजिकल हुआ ना। फिर जब एक बार निर्णय हो गया तो अपने उपयोग को फिर उसी में लगाया जिसका इसने निर्णय बार बार नहीं करना है, निर्णय एक ही बार करना है। इसे श्रद्धा का जो समय वो एक समय का है, और चारित्र अपने धीरे धीरे होता है, चारित्र होता है अपनी भूमिका के अनुसार। ये बात सिद्ध हो गई ना। अब मैं शुद्ध हूं, मैं परमात्मा हूं, ये कब समझ में आया? जब ये अशुद्ध है तब इसका निर्णय किया कि मैं शुद्ध हूं, या जब ये शुद्ध हूं और जब ये शुद्ध हो गया तब इसे निर्णय किया कि मैं शुद्ध हूं? उल्लास भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो निर्णय है, ये निर्णय कि मैं शुद्ध हूं, मैं परमात्मा हूं, ये कब किया? जब ये शुद्ध हो गया तब किया, कि जब अशुद्ध था तब किया? मैं परमात्मा हूं ये निर्णय इसने कब किया? जब ये पामर है तब किया, या जब परमात्मा बन गया तब किया? क्या राजेश भाई बोलो? जब ये पामर है तब इसने निर्णय किया ना कि मैं परमात्मा हूं। जब परमात्मा है, हाँ कृष्णा में सही लिखा आपने, जब अशुद्ध था तब। जब ये परमात्मा बन गया तब इसको क्या निर्णय करने की जरूरत थी? तब तो हो गया ना परमात्मा। कमल जी, जब ये परमात्मा, जब ये पामर है, संसारी है, तभी तो निर्णय करना है ना कि मैं परमात्मा हूं। और जिस मति ज्ञान श्रुति ज्ञान से ये निर्णय होता है, वो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान मेरे पास है। सबसे बढ़िया बात तो ये है। और उस निर्णय के लिए, उस सम्यक्त के लिए इसके अलावा किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं है। इसलिए मुझे इसकी परेशानी और चिंता करने की जरूरत नहीं कि बद्री ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान मुझे नहीं है। हाय राम, मुझे डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। वे ज्ञान तो अपने आप होते रहेंगे, आते रहेंगे, मेरे पीछे पढ़ते रहेंगे। जब योग्यता होगी तब आ जाएंगे, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। और मुझे जिनकी जरूरत है वो श्रुति ज्ञान और मति ज्ञान मेरे पास है, जिनसे मुझे निर्णय करना है। क्यों विनोद जी, बताओ। अब मेरा जो प्रश्न है यहां पर, मैं जो बात कहना चाहता हूं, गाथा 186 को दिमाग में रखो कि जो जानता है मैं शुद्ध हूं वो शुद्ध है, जो जानता है मैं अविशुद्ध हूं वो अविशुद्ध है।
अब मैं थोड़ा सा साइंस की ओर आपको ले चलता हूं, ठीक है। आपको थोड़ी सी मेरे साथ चलना होगा, 5-10 मिनट आपको मेरे साथ विज्ञान समझना होगा। बेटा जरा इसको भी बुक कर देना, को-होस्ट बना दो, है ना। मैं शुरू करता हूं, और वो इसलिए आपको मेरे साथ विज्ञान समझना होगा कि इसको समझने से आपके दो फायदे होंगे। ये पारलौ की बात तो समझ ही जाओगे और ये भी समझ जाओगे जिसकी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो साइंस ये कह रहा है, विज्ञान ये कह रहा है, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये बात समझी होगी और जानी होगी, और मेरी बात को आपने ऐसी कुछ ट्रेनिंग भी अटेंड की होंगी, कुछ लॉजिकल चीजें भी समझी होंगी आपने, ठीक है ना। ये जो हमारा दिमाग होता है ना, ब्रेन, ये जो हमारा ब्रेन है, ये दो भागों में बटा है। मैं थोड़ी सी आपकी एलएलपी की ट्रेनिंग कर रहा हूं इसी गाथा के आधार पर। ये मेरा दिमाग दो भागों में बटा है, एक लेफ्ट और एक राइट है, ठीक है। और ये दो भाग कौन कौन से हैं? एक लेफ्ट है और एक राइट है। ये जो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, इसे हम कहते हैं चेतन मन, और ये हमारा अवचेतन मन। ये तो आपने सुने होंगे। मतलब ये है कॉन्शियस माइंड और ये है सबकॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड है, ये लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है इस ब्रेन में। साइंस ये कहती है कि ये जो चेतन मन है ना, ये हमारे दिमाग का 12% होता है, 12%, और सबकॉन्शियस माइंड होता है 88%। ये लॉजिकल होता है, ये इमोशनल होता है। इसमें भावनाएं जितनी उठती हैं वो इससे उठती हैं, जितने कलर हैं वो सब सबकॉन्शियस माइंड से, राइट साइड से होते हैं। जितनी ड्रीम है ये इससे, ये बिल्कुल ड्राई है, सूखा है, लॉजिक है इसके पास, सिर्फ लॉजिक, और बाकी जितना है वो सब इसके पास है। खुशी, दुख, रिलेशनशिप, इंजॉयमेंट, ये सब इसका हिस्सा है, जिससे हम बोलते हैं अवचेतन मन, जो 80% हिस्सा है। इसमें संकल्प होते हैं, इसमें प्रतिज्ञाएं होती हैं, इसमें शक्ति होती है, इसमें चित्र होते हैं, कलर होते हैं। ये सब कॉन्शियस माइंड इस कॉन्शियस माइंड से लगभग 7 से 8 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। कोई भी काम, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कोई भी दो चीज होंगे, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कोई भी काम शुरू होता है कॉन्शियस माइंड से, और वो परफेक्ट तब होता है जब वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है। नहीं समझ में आया? अभी एक मिनट में समझ में आता है आपको। आप कार चलाते हो तो कैसे चलाते हो? नहीं तो मैं वो याद करो तो आपने सबसे पहली बार कार चलाई थी। जो जिसने कार चलाना सिखाई थी उसने कहा, सुनो ये स्टीयरिंग है, ये ब्रेक है, ये गियर है, पहला गियर डालना निरुपम भाई, और धीरे धीरे एक्सीलेटर को दबाना, क्लच को ऊपर उठाना, और फिर जैसे कोई बच्चा आ जाए, गाड़ी रोकनी हो तो एक्सीलेटर को बाहर करना, एक्सीलेटर को ऊपर उठाना, ब्रेक को दबाना, दूसरे पैर से ब्रेक को यहां करना और गियर को न्यूट्रल में रहना। ओ माय गॉड, इतना सारा काम कैसे होगा? दोबारा सुनो। जब गियर डालना, पहले क्लच दबाना, फिर गियर दबाना, फिर धीरे धीरे क्लच को ऊपर उठाना, एक्सीलेटर को दबाना। ज्यादा जोर से अगर एक्सीलेटर दब गया तो गाड़ी झटका कर जाएगी, और अगर एक्सीलेटर नहीं दबा और क्लच जोर से उठ गया तो गाड़ी झटका खा जाएगी, और दोनों अगर नहीं उठे तो गाड़ी चलेगी नहीं। इसलिए बहुत बैलेंस है, इसको दबाना, इसको धीरे धीरे उठाना।
और सामने स्टीयरिंग पे ध्यान रखना, नजर कि कहीं गाड़ी इधर उधर ना चली जाए। कितने सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं। और सुनो, जब 20 की स्पीड पे हो तो तुरंत गियर बदल दो। और गियर कैसे बदलो कि फिर ब्रेक को दबाओ, फिर एक्सीलेटर को उठाओ पैर, और फिर सेकंड गियर लो, और उसके बाद में फिर धीरे 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 बढ़ाओ। जैसे 40 की स्पीड हो तो थर्ड गियर में ले लो, फिर वही प्रोसेस अपनाओ। और फिर 60 की स्पीड हो और जैसे फिर कोई बीच में आ जाए तो फिर एक्सीलेटर से पैर उठाओ, ब्रेक पे दबाओ, क्लच को दबाओ, और गियर को नीचे करो। ओहो, कितना मुश्किल काम है। मुझे याद है अभी ये बात करते करते कि मैं तो कोई 2-3 साल का होऊंगा, मैं गया था बंबई। तो विपुल भाई के पास में फिएट थी, और ये फिएट से मैं कहीं, दादा वगैरह हम सब थे तो कहीं सीमंदर जिनालय ले जा रहे थे, तो इनको तो क्या याद होगा। तो उसमें फिएट में पहले ना हाथ में गियर आता था। तो मैं इनसे पूछा मैंने कि ये क्या है, तो बोले गियर है। मैंने कहा मैं छू लूं? बोले हाँ छू लो। तो मैं होऊंगा कोई 5 साल का भी नहीं होऊंगा। मेरा प्रश्न ये है कि जब आपने गाड़ी सीखी एसपी जैन साहब, तो जब गाड़ी सीखी जाती है तो लॉजिकल माइंड से सीखी जाती है, कॉन्शियस माइंड से सीखी जाती है। लेकिन आज जब आप गाड़ी चलाते हो तो आप कॉन्शियस माइंड से नहीं चलाते हो, सब कॉन्शियस माइंड से चलाते हो। आपको पता भी नहीं होता है कि आपने क्लच कब दबा दिया, ब्रेक कब आपने पैर उठा लिया, धीरे कब हुआ, सेकंड गियर कब लगा दिया, दूसरा गियर कब लग गया। एक हाथ आपका विंडो पे है, दूसरा हाथ आपका एफएम रेडियो पर है, कान में ब्लूटूथ लगा हुआ है, आप बात भी करे जा रहे हो, गुस्सा भी कर रहे हो, गियर भी बदल रहे हो, गाड़ी भी चल रही है, आपको एक्सीलेटर भी नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, कोई बच्चा आया तो ब्रेक भी लग गया, फिर गियर, आपको पता चलता है। क्यों? क्योंकि जब आप सीखे थे तब आपने विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय किया कि कैसे गाड़ी चलाई जाती है। और जब एक बार विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय हुआ तो फिर आपने उसका अभ्यास किया। ये दोनों काम आपके हुए कॉन्शियस माइंड से। हाँ वर्षा बहन। और अब धीरे धीरे ये करते करते, अभ्यास करते करते, इसका अभ्यास करते करते वो गाड़ी चलाना कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो गया। और जैसे ही वो सब कॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो गया तो अब आप गाड़ी नहीं चला रहे हो, गाड़ी चल रही है। अब आपको कुछ करना नहीं है, सब हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि परफेक्शन तब आता है जब चीज कॉन्शियस माइंड से नहीं, सब कॉन्शियस माइंड से चलती है। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल काम करता है निरुपम भाई, और सब कॉन्शियस माइंड परफेक्ट काम करता है। मैंने कहा ना, ये 88% है। पावरफुल कौन है? सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड पावरफुल नहीं है। ये जो बहनें रोटी बनाती हैं, तो जब रोटी बनाना सीखती हैं तो कैसे देखती हैं? देखो मां कहती सुनो, कॉर्नर से बेलो, ढिक से बेलो, फिर कहीं चढ़ी ना हो जाए, ऐसी ना हो जाए, फिर धीरे धीरे देखती हैं कि गोल बनी कि नहीं बनी, है ना। फिर वो कभी चिपक जाती है तवे पे, कभी पटिया पे चिपक जाती है, और फिर वो कभी अंगूठा जल जाता है, तो कभी रोटी जल जाती है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड से बना रही हो ना अभी आप। लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, हमारी जब माँ रोटी बनाती है तो क्या होता है, उसे पता ही नहीं चलता है, या पिताजी से लड़ती रहती है, बच्चों को पीटती रहती है, रोटी बिलती रहती है, वो सिकती रहती है, हट जाती है, ना अंगूठा जलता है, ना रोटी जलती है, ना गोलाई से कई भारत का नक्शा बनता है, ना आटा गीला होता है, और सारे काम हो जाते हैं। परोस भी आती है, फिर दूसरी भी बना लेती है, फिर वो दूध को भी उफान देती है, और बीच में किसी की चाय भी बना देती है, फिर आके खाना खाने भी बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि अब रोटी बनाना कॉन्शियस माइंड से नहीं, सब कॉन्शियस माइंड से हो रहा है। बिगड़ती तब थी जब तक वो कॉन्शियस माइंड से हो रहा था।
और सुधर तब, परफेक्शन तब आ गया जब सबकॉन्शियस माइंड होगा। तो बनी कैसे रोटी? शुरुआत तो कॉन्शियस माइंड से ही होगी। विकल्पात्मक ज्ञान में पहले यह निर्णय करना पड़ेगा कि रोटी बनती है, ऐसे बनती है, इस तरीके से बनती है। लेकिन बनाते बनाते, अभ्यास करते करते, एक ही चीज को बार बार करते करते वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में शिफ्ट हो जाती है, चीजें आसान हो जाती है। पावरफुल कौन है? सबकॉन्शियस, कॉन्शियस नहीं है। अवचेतन मन जैसे हम कहते हैं, वो अवचेतन है। वो निर्णय लेफ्ट से करना होगा, फिर उसका अभ्यास होगा, अभ्यास करते करते वो राइट में शिफ्ट होगा और परफेक्शन हो जाएगा। जिनवाणी का निर्णय करना होगा तर्कपूर्वक, और कुंकुम देव ने कह दिया कि मैं निज वैभव से तुझे दिखाऊंगा, तो अपनी तर्क की कसौटी पे कसना, अपना निर्णय करना, अपने अनुभव से उसे सही ठहराना। अगर तुझे उचित लगे तो मानना, वरना मेरी बात नहीं मानना। ये सारी बात किससे होगी? कॉन्शियस माइंड से कि सबकॉन्शियस माइंड से? कॉन्शियस माइंड से। फिर अभ्यास होगा और धीरे धीरे वो अभ्यास करते करते वो कब वे अपने अंदर में गए, कब वे बाहर आ गए, कब छठे गुण स्थान में गए, कब सातवें गुण स्थान में गए, पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि उनका इतना अभ्यास हो गया कि अभ्यास करते करते कब प्रमथ दशा आई, कि कभी अप्रमथ दशा आई, फिर अप्रमथ से प्रमथ आ गई, फिर प्रमथ से प्रमथ आ गई, और उन्हें पता ही नहीं चला कि कभी हो गया। क्यों? क्योंकि वो अब उनके कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में पहुंच गया। और कैसे पहुंचा? अभ्यास से पहुंचा। इसलिए कहते हैं 2-4 कलाक स्वाध्याय करवो જોઈએ। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, स्कूल में पढ़ते हैं, सुनो उससे पहले की बात, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। हितेन सुनो, कि इसको जो इंस्ट्रक्शन दोगे ना फॉलो करेगा। ये मेरा नौकर है सबकॉन्शियस माइंड, मैं इसका नौकर नहीं हूं, ये मेरा नौकर है। फोकट का नौकर है, तनख्वाह नहीं देनी पड़ती। इसको जो ऑर्डर दोगे वो फॉलो करेगा। ऑर्डर किसके हाथ में देना है? मेरे हाथ में। अभी मुझे नक्की करना होगा कि मैं क्या ऑर्डर दूं। नहीं मानते हो ये? बचपन में माँ ये कहती थी, हमें कहता था सुबह 4 बजे उठा देना क्योंकि पढ़ाई करनी है। तो आपकी माँ भी ये कहती होगी, मेरी माँ भी ये कहती थी, कोई बात नहीं, तकिया से बोल के सो जाओ, तुम उठ जाओगे। क्यों साहब? माँ कहती थी कि नहीं? बीपी जैन साहब, आपकी माँ ने कहा होगा तकिया से बोल के सो जाओ, उठ जाओगे सुबह। और हम तकिया से बोल के सोते थे और उठ जाते थे। तकिया ने उठाया? किसने उठाया? अरे तुमने जो बोला वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑर्डर गया, और जैसे ही सुबह के 4 बजे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हें उठा दिया, तुम तकिया की मुंह तरफ करके बोलो, चाहे खंबे की तरफ, चाहे छत की तरफ, चाहे दीवार की तरफ। तुमने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसे फॉलो किया। वो इतना बड़ा नौकर है तुम्हारा। ये हमारे हाथ में है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या इंस्ट्रक्शन दें। देखो मैं बहुत गंभीर और बहुत बड़ी बात पे दे रहा हूं, और ये बात सुन के आज आपको उछलना पड़ेगा, उछल जाओगे आप जैसे ये प्रश्न खत्म होगा। हमारे हाथ में है ना वो लॉजिक, तो हम क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। हम बच्चे से कहते हैं तू गधा है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में मैं ये फीडिंग डाल रहा हूं
मैं उसके इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि तू गधा है, तुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है, तू अंग्रेजी में तो कमजोर है, तू अंग्रेजी में कमजोर है। हम बच्चे से कहते तुझे, तू अंग्रेजी में कमजोर है, तुझे अंग्रेजी आती नहीं है। धीरे धीरे होता क्या है, वो भी ये मानने लगता है कि मैं तो अंग्रेजी में कमजोर हूं, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देता है, मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं, मैं तो अंग्रेजी में कमजोर हूं। अब जैसे अंग्रेजी का पेपर आता है, तो पेपर आते ही उसका सबकॉन्शियस माइंड ये ऑर्डर करता है कि तू तो अंग्रेजी में कमजोर है, तुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है। और वो IS इज की स्पेलिंग भी भूल जाता है और अंग्रेजी में फेल हो जाता है। जब रिजल्ट आता है तो 0/0 आता है। अब ये कहता है मैं तो पहले ही कह रहा था मैं अंग्रेजी में कमजोर हूं। समझ में आई? अंग्रेजी में कमजोर हूं, ये इंस्ट्रक्शंस ब्रेन को किसने दिए? मैंने दिए। जैसे ही मैंने दिए, मैं अंग्रेजी में कमजोर हो गया, और जैसे ही मैं कमजोर हुआ और फिजिकल जब रिपोर्ट कार्ड आया, तो मेरे कॉन्शियस माइंड ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि अंग्रेजी में कमजोर है, और ये ठप्पा लग गया, राष्ट्रपति की मोहर लगी तो अंग्रेजी में कमजोर है। इंस्ट्रक्शन किसने दिया था? मैंने दिया था। हमारी बाल पोथी में जो सोनकर से छपी थी, आपको याद होगा, उसमें यह नहीं कहा तू गधा है, उसमें नहीं लिखा तू पागल है, उसमें नहीं लिखा तू संसारी है, उसमें नहीं लिखा तू पामर है। उन्होंने शुरू से समझा दी कि अपने बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में इंस्ट्रक्शन ये मत दो कि तू छोटा है, ये मत दो कि तू पागल है, तू संसारी है, तू पामर है। अरे उनके बच्चों, अपने बच्चों के दिमाग में पहले से इंस्ट्रक्शन दो कि अरिहंत पिताजी तेरे, जिनवाणी माता तेरी, अरहंत सहज है होना। है ना? वो बाल पोथी में लिखा है ना, अभी भी होगी वो बाल पोथी, ब्रह्मचारी हरिभाई के नाम से छपती थी, वो याद है ना? बिल्कुल वो इंस्ट्रक्शन नहीं है। हमारी मां जब चक्की चलाती थी, SP जैन साहब, सागर में, और आपको गोदी में सुलाया होगा और चक्की पीस रही होगी, तब वो क्या गाती थी? राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार। पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जा रहा था कि नहीं? और आज की मां क्या डालती? चक्की तो पीसना नहीं है, बच्चे को गोदी में खिलाना नहीं है, उनकी गोदी में वो पिल्ला, वो डॉगी पल रहा है, और उनका बच्चा पल रहा है आया की गोदी में, और आया क्या समझा रही होगी और क्या इंस्ट्रक्शन डाल रही होगी। जब बच्चा बड़ा होता है तो PUBG खेलता है, किताब नहीं पढ़ता, फिर वो माँ बाप को भी नहीं पूछता, क्योंकि आया ने जो डाला दिमाग में वो ही तो निकला। हमारी माँ ने तो भक्तांबर स्तोत्र डाला था, हमारी माँ ने तो वो राजा राणा छत्रपति डाला था। तो जो ब्रेन में वो इंस्ट्रक्शन दोगे वो ही तो निकलेगा। ये नौकर है, ध्यान रखना, और इतना ओबीडियंट नौकर है कि जो डालोगे वो निकलेगा। और समझाऊं, ये ब्रेन हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो इन करोगे वो आउट होगा। समय सार की गाथाएं डाल लो, गीता का पाठ डाल लो, या ब्लू फिल्म डाल लो, जो डालोगे वो निकलेगा। और कंप्यूटर इतना भीतरागी है कि जो डाला वो निकलता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने समय सार की गाथाएं डाली या नंगी औरतों के पिक्चर डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबकॉन्शियस माइंड भी बिल्कुल भीतरागी जैसा है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो डालोगे वो निकलेगा, जो इन करोगे वो आउट होगा। अब समझदारी इसमें है कि हम डालें क्या, और हम इस बात को समझते नहीं है, इसलिए हम ध्यान ही नहीं रखते हैं कि इसमें हमें डालना क्या है। अरे जिनवाणी में जो पाठ की पद्धति है, जिनवाणी में जो जो पद्धति स्वाध्याय की है, जिनवाणी में जो 12 भावना का आप याद करो, उसकी जो पद्धति है, जो भक्ति की है, जो पूजन की है, वो क्यों है कि तुम जो मुंह से बोल रहे हो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, पर ध्यान ही रखना पड़ेगा कि तुम्हें बोलना क्या है। जो बोलोगे वो निकलेगा। बोलो मैं गधा हूं, मैं गधा हूं, मैं गधा हूं, गधे हो जाओगे, तुम्हारा व्यवहार गधे जैसा हो जाएगा। मैं तो कमजोर हूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो बहुत कमजोर हूं। तुम कमजोर ही रहोगे, तुम्हें मैं तो बोल ही नहीं पाता हूं, जब मैं स्टेज पे जाता हूं ना तो मेरे पैर कप कपाते हैं। तो बेटा जब भी तुम ये बोलते रहोगे कि मैं स्टेज पे जाता हूं तो मेरे पैर कप कपाते हैं,
तुम जब स्टेज पे जाओगे तुम्हारे पैर कब कपाएंगे, क्योंकि तुम्हारे कब सब कॉन्शियस माइंड को ये पता नहीं है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। उसे पता नहीं है, उसे नहीं पता है सही क्या है गलत क्या है। उसे पता है कि जो हुक्म मेरे आका तुमने जो मुझे हुक्म दिया है मैं वो तो उसकी पालना करूंगा। मैं स्टेज पे जाता हूं मेरे पैर कब कब आते हैं, जब तुम स्टेज पे जाओगे तुम्हारे पैर कब कब आएंगे, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड को तुमने ऑर्डर दिया है, सब कॉन्शियस माइंड ऑर्डर की फॉलो करेगा और वो कह देगा पैर कब कब आना है। उसे नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है, कंप्यूटर को नहीं पता सही है क्या है गलत क्या है। विकल्पात्मक ज्ञान में इसका निर्णय करना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। जब एक बार निर्णय हो जाएगा उसको याद करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, और जैसे उसका अभ्यास होगा तो वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा, और जब सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा तो हम जो चाहेंगे वो होगा। मालिक कौन है? मैं। नौकर कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। हमने उल्टा कर रखा है, सबकॉन्शियस माइंड को बना रखा है मालिक और मैं बन गया हूं नौकर। ये पता है कैसा है? ये जो लोग डॉगी पालते हैं ना, आप लोग तो कौन पालते हो कौन नहीं पालते मुझे पता नहीं है, जो लोग डॉगी पालते हैं ये बहुत बड़ी गलत फहमी है उनको कि उनने डॉगी को पाला है। असलियत में तो डॉगी ने उन्हें पाल रखा है। नहीं, नहीं पता, नहीं समझे आप। सुबह सुबह जब डॉगी को घुमाने ले जाते हो, आगे कौन चलता है पीछे कौन चलता है? मालिक आगे चलता है कि नौकर पीछे आगे चलता है? आगे आगे डॉगी, पीछे पीछे हम। वो तेज चलता है तो हमें तेज चलना पड़ता है, वो धीरे चलता है तो हम धीरे चलते हैं। और रास्ते में घूमते घूमते आपको उल्लास भाई मिल गए, आपको अरे उल्लास भाई जय जिनेंद्र, और 1 मिनट आप खड़े होकर बात करने लगे, इतने में डॉगी कहता भौ 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 भौ, आप कहते हो सॉरी उल्लास भाई सॉरी, ये ना ये मान नहीं रहा है डॉगी, बस ये थोड़ा जल्दी है, नोटी है ना, तो इसलिए मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा, ओके बाय जय जिनेंद्र, फिर मिलेंगे। और उसको तुम्हारे डॉगी को कोई कुतिया मिल जाए और वो खड़ा हो जाए, उसे देखने लगे और भौंकता रहे, तो तुम्हारी ताकत है कि तुम उसको कह दो चल चल, तुम खड़े हो जाते हो। फिर तुम्हारा दोस्त पूछता खड़े क्यों हो? अरे यार ये इससे ना, ये इसको देख रहा है इतनी देर से, इसको भौंक रहा है, इसको चाट रहा है, इसलिए मैं खड़ा हूं यार। कौन नौकर है? मैं कुत्ते का नौकर हूं, कुत्ता मेरा नौकर है? तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी कि तुमने कुत्ते को पाल रखा है। कुत्ते ने तुम्हें पाल रखा है और तुम्हारा जैसा इतना बढ़िया आदमी उसे मिल रखा है। ऐसे ही हमें मानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड मेरा नौकर है, तो नौकर मैंने बना दिया उसे अपना मालिक। ये ऐसा है कि जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे ये फॉलो करेगा, पर हो ये रहा है कि जो सबकॉन्शियस माइंड मुझे इंस्ट्रक्शन देता है मैं उसे वैसा फॉलो करता हूं। ये कहता है कि मैं कमजोर हूं तो मैं कमजोर हो जाता हूं। यू कैन चेंज योर इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर जानते हैं वे जानते हैं कि कंप्यूटर की भाषा को बदल सकते हो, कंप्यूटर की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो, कंप्यूटर की के इंस्ट्रक्शन को और ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, और ऑर्डर क्या देना है वो आपके हाथ में है। इस मैंने जितनी बातें बताई अभी तक उदाहरण दिया है और लॉजिक दिया है। अब मैं आपको लेके आता हूं जिनवाणी की बात पर। क्या मेरे इसलिए पता है क्या कहते हैं, रुको थोड़ी देर और रुको। इसलिए ये कहते हैं साइंस में कि अब इसको समराइज कर रहा हूं मैं, क्या इंस्ट्रक्शन दूं अपने माइंड को? मेरे हाथ में ना कृष्णा, मैंने इंस्ट्रक्शन देना कि हाँ मेरे हाथ में, सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन मैं दूंगा ना। वैसे ही ना मैं 3 घंटे में समझाता हूं ये बात जो मैं आपको अभी 1 घंटे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं 1 घंटे में आपको समझा दूंगा। ये जो सबकॉन्शियस माइंड को मैंने ऑर्डर दिया, ये ऑर्डर कैसे जाता है? 5 इंद्रियों से। सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देने में कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है ना, ऐसे सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देने के लिए भी कीबोर्ड है, और ये मेरी 5 इंद्रियां हैं। आप जो आंख से देखते हो वो सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन जाते हैं, छप जाती है वो चीज जो आप हाथ से छूते हो, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके छप जाती है। मुझे याद है आज से 50 साल पुरानी बात कि विपुल मोटानी की फिएट कार में मैं बैठा हुआ था, मुझे सीन याद है, मैंने उस हाथ के गियर को छुआ था और मैं तब से मुझे याद है ये गियर है, छप गया वो मेरे दिमाग में, वो सबकॉन्शियस माइंड में।
आजकल तो कोई फियर को गिनता नहीं, तो फियर वाला मतलब अरबपति आदमी, क्यों भाई, है ना। आजकल तो फियर मतलब सबसे गरीब आदमी। है ही नहीं, गरीब क्या होगा। तो छप गया ना। तो मैंने स्पर्शन इंद्री से जो छुआ वो मेरे दिमाग में गया, चक्षु से जो देखा वो मेरे दिमाग में गया, जो मैंने कान से सुना वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में गया, और सबसे पावरफुल होता है जो मैंने जबान से बोला वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में उसका इंस्ट्रक्शन गया। इसलिए कहते हैं भैया, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा सूंघो। आपके दिमाग में कोई रोज आके आपके दिमाग में नेगेटिव 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 डालता रहे डालता रहे डालता रहे, तो एक दिन आप फटते हो कि नहीं। और आप फटते हो फिर आप भी उतने उतने नेगेटिव हो जाते हो कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने दिमाग में क्या डालूं। इसलिए कहते हैं कि अखबार मत पढ़ो, पढ़ना हो तो 2 4 5 मिनट पढ़ो, मोटी मोटी हेडलाइन, वरना बंद कर दो। ये अखबार तो ऐसी चीज है नितिन भाई कि कोई आदमी पूरी दुनिया का कचरा समेट के सुबह मेरे घर में डाल जाए, और मैं 2 घंटे बैठ के उस कचरे को समेटता रहूं, और महीने के अंत में उसको पैसे और दूं। ये क्या है, ये हमारे दिमाग में कचरा कचरा जा रहा है। अरे क्या हो गया, जितनी खबरें हमने पढ़ी उनसे कोई फर्क पड़ गया। अफगानिस्तान में तालिबानों ने कब्जा कर लिया और हमने खूब चटकारे ले लेके खबरें पढ़ी, हमारी जिंदगी में क्या हुआ सिर्फ नेगेटिव जाने के अलावा। उनने गोली से बंदूक मार दी, हवाई अड्डे पे फलाना हो गया, और लाद के चले गए और अमेरिका छोड़ के चला गया। हमें क्या हुआ सिर्फ वो कचरा बीनने के अलावा। पूरे मोहल्ले का कचरा कोई आदमी इकट्ठा करके हमारे घर में डाल रहा है, हम बीन रहे हैं 2 घंटे तक आराम से, और महीने के अंदर उसको पैसे और दे रहे हैं। अखबार इसके अलावा और कुछ नहीं है। हमारे दिमाग में हमें सोचना पड़ेगा कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मैं क्या डालूं। इसलिए कहते हैं कि भैया, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा सूंघो, अच्छा बोलो। और ये सबसे पावरफुल है हमारा जबान, जो इस बात पे काम करती है कि जो बोलोगे वो होगा। मतलब इंस्ट्रक्शंस दो। क्योंकि उस एक लाइन में कहूं तो कहते हैं कि स्पीक व्हाट यू वांट। आप वो बोलो जो आप चाहते हो। स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू हैव। ये लाइन है ये। क्या कि वो बोलो जो आप चाहते हो, वो मत बोलो जैसे आप हो। सबकॉन्शियस माइंड तो इंस्ट्रक्शन ले रहा है ना नितिन भाई। सबकॉन्शियस माइंड इंस्ट्रक्शन ले रहा है ना, तो मैं इंस्ट्रक्शन कौन सा दूं? मैं जैसा हूं वो इंस्ट्रक्शन दूं, या जो मैं चाहता हूं वो इंस्ट्रक्शन दूं? हितेन बोलो। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल पे आऊं मैं, लौकिक एग्जाम्पल पे। जो गरीब आदमी है वो ये बोलता है, हाय राम मैं तो गरीब हूं, हाय राम मैं तो गरीब हूं, हाय मैं राम मैं तो गरीब हूं, मेरे को खाने के पैसे नहीं, हाय राम मैं गरीब हूं। वो कभी अमीर बन पाएगा? अरे तूने अपने माइंड को ऑर्डर दे रखा है कि तू गरीब है, तू अमीर कैसे बनेगा? तो क्या करूं? स्पीक व्हाट यू वांट। वेन, जब तुम्हारे पास वो नहीं है तब तुम वो बोलो जो तुम चाहते हो। तो क्या बोलूं? तू अंग्रेजी में कमजोर है ना, तू ये बोलना शुरू कर कि मैं अंग्रेजी में बहुत स्ट्रांग हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं, मुझे अंग्रेजी आती है। तेरे सबकॉन्शियस माइंड को वो ऑर्डर जाएगा। जब सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर जाएगा तो वही ऑर्डर फॉलो होगा। और जब अंग्रेजी तेरे सामने आएगी तो मैं तो अंग्रेजी में बहुत स्ट्रांग हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं, अंग्रेजी मुझे आती है, तो तू अंग्रेजी तुझे आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तेरे लिए काम करेगा नौकर बन के। तो ये कब बोलना है? जब अंग्रेजी नहीं आती है तब बोलने की ज्यादा जरूरत है, जब अंग्रेजी आती है उससे। अगर तुझे अमीर बनना है ना, तो जब गरीब है तब तुझे इंस्ट्रक्शन देने होंगे कि मैं अमीर हूं। तब तेरे माइंड को ऑर्डर देगा जाएगा, और तेरी चाल अमीरों जैसी हो जाएगी, तेरी ढाल अमीरों जैसी हो जाएगी, तेरी बात का तरीका अमीरों जैसा आ जाएगा। तू ऑर्डर अमीरों जैसे देना शुरू कर देगा, तो अमीर बन जाएगा तू। नहीं समझ में नहीं आ रही ना? तुमको ये उदाहरण समझ में नहीं आएंगे। तुमको तो अब उदाहरण जो मैं दे रहा हूं वो समझ में आएगा। दुनिया को ये समझ में आता है जो मैंने दिया। पर आप तो गुरुदेव के शिष्य हो ना, आपको अब वो समझ में आएगा वो जो मैं कहने जा रहा हूं।
दुनिया के गुरुओं ने कुछ भी कहा हो, लेकिन एक गुरु यहां पैदा हुआ, एक पूज्य गुरुदेव श्री पैदा हुए, जिन्होंने कहा क्या कि हूं परमात्मा छू। अरे लोगों ने विरोध किया, कैसी बात करो तुम परमात्मा हो। उन्होंने एक ही बात करी, स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू हैव। तुम वो बोलो जो तुम चाहते हो, वो मत बोलो जैसे तुम हो। अरे तुम पामर हो और तुम पामरता की बात करोगे तो कभी संसार से बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम पामर हो, परमात्मा की बात करो। जब परमात्मा की बात करोगे तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑर्डर जाएगा कि मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। और जब अवचेतन मन में बात जाएगी और इंस्ट्रक्शन जाएंगे तो तुम एक दिन परमात्मा हो जाओगे। क्यों? लोगों ने विरोध किया कि कैसी बात करते हो आप, कि परमात्मा है कहां, जब हो जाएंगे तब बोलना। अरे मूर्ख, जब हो जाएंगे तब बोलने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। मैं जब अमीर हो जाऊंगा तब बोलना ना मुझे अमीर होना है। अरे मूर्ख, जब तू अमीर हो जाएगा तो अमीर की क्या बात करेंगे, तू गरीब है तब अमीर की बात कर। स्पीक व्हाट यू वांट, क्योंकि तेरे सबकॉन्शियस माइंड में ऑर्डर जाएगा कि मुझे ये चाहता हूं मैं, और वो जब चाहेगा बार 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 हैमरिंग होगी। जब बार बार हैमरिंग होगी तो तेरी चाल वैसी होगी, तेरी ढाल वैसी होगा, तेरा व्यवहार वैसा होगा। इसलिए हम सख्त विरोध करते हैं ऐसी पूजन की पंक्तियों का। और दादा ने कितना विरोध किया कि हम ऐसी पंक्ति गा रहे हैं कर्तावाद की कि हे वीर तुम्हारे द्वारे पर इस दरस भिखारी आया है, प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो मैं। अरे तू भिखारी है, तू तो परमात्मा है। हम उस गुरु के शिष्य हैं जिसने कहा कि तुम परमात्मा हो, तुम परमात्मा, तुम्हें परमात्मा छो, तुम्हें परमात्मा थाओ। तुम परमात्मा हो, तुम परमात्मा हो जाओगे। अरे है तो होना क्यों है, और होना है तो है कहां, कि भाई यही स्वरूप है कि तू सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देगा तब तुझे पता चलेगा कि मैं परमात्मा हूं। और दे दे ऑर्डर, दे दे अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर, तो तू परमात्मा है। समय सार में क्या कहा आचार्य कुंकु ने 73वीं गाथा में, मैं एक शुद्ध ममत्वहीन अरु ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं। क्या है ये, तू है तो नहीं ना एक, तू तो शुद्ध नहीं है ना। तो ये कहते कि मैं अशुद्ध हूं, फिर ये कहते कि मैं तो पामर हूं, फिर ये कहते मैं कसायों से भरपूर हूं, फिर ये कहते मैं मिथ्या दृष्टि हूं। तो तू समय दृष्टि बन जाता। गुरुदेव फरमाते थे कि अगर तू नीम की निगोरी खाते खाते मिश्री का स्वाद नहीं ले सकता, मिश्री का स्वाद देने के लिए तो मिश्री खानी पड़ेगी। तो क्या करें कि स्पीक व्हाट यू वांट, तुम वो बोलो जो तुम चाहते हो। लिव व्हाट यू वांट, जियो ऐसे जो तुम चाहते हो। अभी तो आपने व्हाट्सएप पे एक पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, कि धीरू भाई अंबानी होटल ताज में कॉफी पीने जाते थे। वो कॉफी तब 65 रुपए की होती थी, और उनके दोस्त वो इंडिया गेट पर कॉफी पीते थे जो 5 रुपए की मिलती थी। वे कहते थे यार ये 5 रुपए की कॉफी है और तू 65 रुपए की कॉफी पी रहा है। तो धीरू भाई कहते थे कि जो होना है, मैं जैसा बनना चाहता हूं वैसा व्यवहार तो अभी से करना शुरू करूं। मैं करोड़पति बनना चाहता हूं तो करोड़पति जैसे रहते हैं वैसा तो रहूं। मैं करोड़पति की संगत करना चाहता हूं तो मैं होटल ताज में बैठ के कॉफी पीऊंगा तो करोड़पतियों की संगत तो शुरू होगी। पैसा जब आना होगा आ जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दिया कि नहीं दिया? एसपी जैन साहब, मैं फिर कहता हूं कि आपकी कहानी तो पता है ना सबको। आप तो सीए बन के आए थे ना, आपके पास तो पढ़ने के पैसे भी नहीं थे ना। आपको तो किसी ने छात्रवृत्ति देके, स्कॉलरशिप देके पढ़ाया ना। तो जब आप सीए बन के आए तब आपके दिमाग में आपने ऑर्डर दिया कि मैं गरीब का बच्चा, मैं गरीब, मैं गरीब, मैं गरीब, या तब आपने अपने दिमाग को ऑर्डर दिया कि मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी होटल चलाऊंगा, सबसे अमीर आदमी बनूंगा, फलाना करूंगा, ठीमका बनूंगा तो अमीर बने। लौकिक में तो मैं मोटानी जी की कहानी किसको नहीं पता, किस किस की कहानी किसको नहीं पता, समझाओ तो सही।
तो लौकिक मगज जीतने के लिए, और जो जो नहीं बन पाए उनने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर उल्टे दे रखे, मैं तो गरीब हूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये बड़े आदमियों के काम है, ये बड़े आदमियों के चौंचने, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो उनका सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर जाता है, जब ये ऑर्डर जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड को फॉलो करता है, क्योंकि मैंने कहा था सबकॉन्शियस माइंड को ये पता नहीं है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, उसे पता है तुमने जो कहा यस मेरे आका, जो हुक्म मेरे आका। वो जो जिन्न है अली बाबा का, वो जिन्न को तो ये थोड़ी पता है कि तुमने ऑर्डर से ऑर्डर सही दिया या गलत दिया, तुमने जो दिया उसे वो फॉलो करना है। तो परमार्थ के मार्ग में कैसे नहीं होगा? तुम जैसे हो उसकी चर्चा मत करो, तुम जैसे बनना चाहते हो उसकी चर्चा करो। मैं तो पामर हूं, मैं तो भिखारी हूं, मैं संसारी हूं, छोड़ दे इसकी चर्चा। तो चाहता क्या है? मैं परमात्मा बनना चाहता हूं, तो बोल हूं परमात्मा छू, एम नक्की कर, ऐसा नक्की कर कि मैं परमात्मा हूं। कहां हूं? मैं तो अल्लाह जोवालिया हूं, मैं तो विपुल मोटानी हूं, मैं तो विनोद हूं, मैं रमेश हूं, मैं शीला चंपा चमेली हूं। तू मर गया। विकल्पात्मक ज्ञान में ये निर्णय करना पड़ेगा कि मैं परमात्मा हूं। और जब ये तू विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय करेगा, जो सबकॉन्शियस माइंड नहीं कॉन्शियस माइंड में होगा, और जब ये कॉन्शियस माइंड में निर्णय होगा, इसका बार बार चिंतन 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 अभ्यास 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 करते रहना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, इसी के बारे में सोचना पड़ेगा, तो मैं परमात्मा हूं ये बात कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू हो जाएगी, तुम्हारे एक्शन रिएक्शन वैसे ही होना शुरू हो जाएंगे। अरे फिर परमात्मा तीव्र कसाय नहीं किया करते, फिर परमात्मा लोभ नहीं किया करते। जब तुम्हें पता चल गया मैं तो परमात्मा हूं, ये सब संसारी है, मैं तो यहां कुछ समय के लिए हूं, मेरी मुक्ति तो कहीं और है, तो फिर तुम्हें कौन रोक पाएगा? जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हो। अभी लाइन की मतलब समझ में आ रहा है? जो जानता है मैं शुद्ध हूं वो शुद्ध है, जो जानता है कि अविशुद्ध हूं वो अविशुद्ध है। देखो हमारा हीरो ने निकाल दिया ये सबकॉन्शियस माइंड की बात है कि तू जो जानता है, तू जो मानता है, तू जो महसूस करता है, तू वो है। अब तू नक्की कर ले तुझे क्या करना है। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्म ही प्राप्त हो, जो अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। अरे तेरे हाथ में है कि नहीं? व्हाट यू वांट? शुद्ध आत्मा को जानता हुआ अनुभव करता हुआ जीव शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है, और अशुद्ध आत्मा को जानता हुआ अनुभव करता हुआ जीव अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। अब तू नक्की कर ले परमात्मा के संसारी है। मैं एक शुद्ध ममत्वहीन अरु ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं। ये किसको गाना है? जो मिथ्या दृष्टि है उसको कि जो सम्यक दृष्टि है उसको? मुझे गाना है ना, मैं मिथ्या दृष्टि हूं ना। तो मैं कहां से ज्ञात हूं कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ममत्वहीन हूं, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं? अरे तू इसकी धुन लगा ले, इसकी धारा लगा ले, इसका निर्णय तू विकल्पात्मक ज्ञान में कर ले, इसका निर्णय तू कॉन्शियस माइंड में कर ले, फिर इसका अभ्यास कर, और इसका अभ्यास करता रहेगा तो वो कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में पहुंचेगा, और जैसे ही सब कॉन्शियस माइंड में पहुंचेगा तो क्या होगा? तुम्हारा जीवन वैसा हो जाएगा, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वो काम करना शुरू कर देगा। इसे कहते हैं कि माइंड को ड्राइव करो। मेरा यूट्यूब पर एक 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम है, ड्राइव योर माइंड। उसकी लाखों व्यूज हैं, उससे 3-4 वीडियोज पड़े हैं। उससे तो मैंने पब्लिक के लिए, दुनिया के लिए वो ट्रेनिंग की है, लेकिन वस्तु का स्वरूप जो है वो है। क्यों कहते हैं कि राम की धुनी लगा लो?
तुम मंत्र, एक बढ़िया मंत्र पढ़ते जाओ, मंत्र पढ़ते जाओ, तुम्हें मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। ये कहते हैं ना वैष्णव लोग भी, क्यों हो जाएगी? अरे तू उस मंत्र को बार 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 पढ़ने से वो सब कॉन्शियस में जाएगा, और सब कॉन्शियस में जाएगा तो वो तुम्हें इंस्ट्रक्शन, तो उस मंत्र के इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो अपने सबकॉन्शियस को, तो वैसा होगा कि नहीं? वो सिद्धि होगी कि नहीं? हाँ शीला बहन, बात तो ऐसी है, गजब की बात है ये। मैंने इस बात को किसी और एंगल से परोसने की कोशिश की है आपको। क्यों गुरुदेव ने कहा कि मैं परमात्मा हूं? क्यों कहा? स्पीक वॉट यू वॉन्ट, डोंट स्पीक वॉट यू हैव। उनके सामने कह देते मैं तो पामर हूं, चले जाओ। अरे वैष्णवों की बात तो जाने दो, जैनियों में दूसरी जगह चले जाओ। हे पारसनाथ, तेरे ही भरोसे भंवर में नैया डाल दी, मैं दुखिया संसार में पार लगाओ नाथ। खड़े खड़े लोग रोते रहते हैं, मंदिर में रोते रहते हैं, आंसू निकलते रहते हैं। हे नाथ पार लगाओ, हे नाथ तेरे दरबार में 2 कटोरे लेके आ, भीख दे दे, अब भिक्षा दे दे भगवान। अब मैं दुखी, अब मैं बिल्कुल, मैं पागल, मैं परेशान, मैं नरक में जा रहा हूं, मैं निगोद में जा रहा हूं, भगवान भगवान। अब तुम ये इंस्ट्रक्शन अपने सबकॉन्शियस माइंड में दे रहे हो, और तुम समझते हो कि तुम परमात्मा बन जाओगे। गजब हो गया, गजब हो गया। वो संत ने हुंकार लगाई काठियावाड़ की भूमि से कि हूं परमात्मा, छू एम नक्की कर। और लोगों को समझ में नहीं आई कि स्पीक व्हाट यू वांट, जो चाहते वो बोलो, तुम हो परमात्मा। अब यहां वो मत लगाना, नहीं तो बात कमजोर पड़ जाएगी कि निश्चय न से तो परमात्मा हूं, व्यवहार से संसारी हूं, भावी निगम न से परमात्मा हूं, वर्तमान से तो मैं, फिर कमजोर पड़ जाओगे। मुझे कमजोरी नहीं चाहिए उल्लास भाई। गुरुदेव थोड़ी कहीं हूं परमात्मा छू, फिर कई योग निश्चय न से। अरे तेरे सबको, सब तेरा सब कॉन्शियस माइंड ये नहीं समझता, नहीं, वो तो पैमाने समझता है, एक इंस्ट्रक्शन समझता है, वो कंफ्यूजन नहीं चाहिए उसको। और जब ये बार बार रटोगे, बार बार ये बोलोगे कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, ममत्वहीन हूं, बार बार रटोगे जो जानता भी शुद्ध हूं, बार बार रटोगे मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, बार बार रटोगे मैं परमात्मा हूं, और ये करते करते, अभ्यास करते करते सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और ऐसा हो जाएगा जैसे तुम गाड़ी चलाते हो तुम्हें पता नहीं चलता। उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लो। भाई निमित्त उपादान क्या है, क्रमबद्ध पर्याय क्या है, ये कण कण की स्वतंत्रता क्या है, गति के अनुसार मति होती है, ये उतार लो अपने जीवन में। चिंतन करो, बार 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 चिंतन 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 करते रहोगे तो जीवन में जो घटनाएं घटेंगी तो तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड तुम्हें ही वापस ये कहेगा कि अरे जो जो देखी गीत राग में सो सो होशी बीराजे। तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड कहना शुरू कर देगा एक जब दूसरे जब को छू ही नहीं सकता है, ये जो घाटा हो गया होगा, मुझे घाटे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कब होगा? अब याद करो मैंने पहले दिन क्या कहा था, जीवन में जिसकी बहुतायत होगी वो जीवन में उतरेगा, और ये बहुतायत होगी जब तुम सब कॉन्शियस माइंड में वो इंस्ट्रक्शन डालोगे जो तुम चाहते हो। इसलिए मैं कहता हूं कभी मत बोलो मैं बूढ़ा हो गया, मत बोलो मैं बूढ़ा हो गया। अरे यार मेरी उम्र हो गई अब तो, ये मेरे उम्र के ना, मैं कितने साल का हूं, मैं 55 साल का हूं, मेरा 66 का बॉर्न है, और मेरी उम्र के जो मेरे दोस्त लोग हैं ना, वे तो अभी से ऐसे पगले से हो गए। ये बोलता है नौकरी में, अब मैं तो ना 3 साल बाद रिटायर्ड हो जाऊंगा। मैंने कहा पागल हो गया है, अभी तो अपनी जवानी चढ़ना शुरू हुई है, तू कहता मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। क्यों? तूने अपने माइंड को ऑर्डर दे दिया कि अब तो हम बूढ़े 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 हो गए। हो गया तो बूढ़ा, तेरी कमर टूटेगी, घुटने टूटेंगे, कमर कुछ चलते बनेगी नहीं, हिल नहीं पाएगा। सवाल इस बात का है कि आपने अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन क्या दिए हैं, आपने अपने माइंड को ऑर्डर क्या दिया है। सारा ऑर्डर का गेम है।
मैं बताऊं, मैं कभी ये नहीं बोलता हूं कि मैं थक गया। मैंने अगर ये बोला मैं थक गया, तो वो सबसे पहले मैंने बोला तो इंस्ट्रक्शंस मेरे ब्रेन को गया, और जैसे ही मेरे ब्रेन को ऑर्डर गया तो मैं थक गया। कैसे बोल सकता हूं मैं थक गया? मैं अगर किसी रात 2 घंटे भी सोया हूं ना, तो मैं दिन में कभी ये नहीं बोलूंगा ना सोचूंगा कि मैं तो कल तो 2 ही घंटे सोया था। हाय राम, मैं 2 घंटे सोया था, मैं 2 घंटे सोया था। तुझे नींद नहीं आ रही होगी तो तेरा सिर दर्द हो जाएगा, तू गिर पड़ेगा, बिस्तर मांगेगा, दोपहर में 4 घंटे सोएगा, मैं तो कल 2 घंटे सोया था। शरीर को 2 घंटे की जरूरत है कि 6 घंटे की जरूरत है, ये तुम्हारा ब्रेन डिसाइड करता है। ये तुम ब्रेन को जो इंस्ट्रक्शन देते हो, ये शरीर उसके अनुरूप चलता है। कभी नहीं बोलना मैं बोर हो गया। क्या होता है बोर होना? तुमने ऑर्डर दे दिया, बोर हो गया, तुम जिंदगी में बोर ही होते रहोगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही तो काम कर रहा है। तुम बोलो मैं चीयरफुल हूं, मैं खुश हूं, मैं हेल्दी हूं। एज इज ए जस्ट अ नंबर। तुम्हें कौन बुरा कर सकता है? कौन तुम्हें थका सकता है? कौन परेशान कर सकता है? तुम जो ऑर्डर दोगे वो काम होगा। क्यों कृष्णा बहन बोलो? कोई कह सकता है आपकी क्या एज है? मुझे पता नहीं है, मैं बोल भी नहीं रहा हूं, मुझे पंगा नहीं लेना है, और ले भी लूं तो क्या याद, तो अंतिम दिन है। लेकिन आपने ऑर्डर दे रखा है ना, और जो ऑर्डर दोगे वो काम होगा। ब्रेन को जो ऑर्डर दोगे वो काम होगा। ये आपके हाथ में है। और अगर इसको सुनना हो तो यूट्यूब पे डाल देना ड्राइव योर माइंड एसपी भारल, और सुनो उसको, उस दृष्टि से समझना और अप्लाई करना जिनागम पे, जो मैंने दृष्टि आपको यहां दी है। तो क्या करूं मैं? ये भी इंस्ट्रक्शन है कि हूं परमात्मा छू, मैं परमात्मा हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। और मैं से ऐसे कहता हूं कि अब हम 4 भव में मोक्ष जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? इतनी तत्रुचि वाले नहीं जाएंगे तो फिर अब किसका नंबर लगेगा? सोचो तो सही। तो क्यों नहीं जाएंगे? हम जाएंगे, हम ही जाएंगे। 4 भव में मैंने कहा था, मैं 4 भव की बात इसलिए करता हूं क्योंकि थोड़ा सा रियलिस्टिक लगता है। इसमें मेरी माता बहनें भी शामिल हो जाएंगी, अगले भव में ये नहीं जा पाएंगी। विजुलाइज करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऑर्डर दो कि जस्ट 4 भव, और 4 भव के बाद मैं महावीर के बगल में बैठा होऊंगा, मैं अनंत आनंद 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 में होऊंगा, मैं सिद्ध सलाम में विराजमान होऊंगा। किसी माँ को मुझे माँ नहीं कहना, कोई चक्कर नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं। वो अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, आनंद आनंद, अनंत काल के लिए अतीन्द्रिय आनंद। बाप रे, ये सोचते 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 सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देते देते आपके शरीर के रोंगटे खड़े नहीं हो जाते? तो जाने देना यार। तो जिन चक्रों में पड़ा है, क्या लफड़े है? 4 भव में तो मोक्ष जा रहे हैं। अब तुम्हारी चाल ऐसी हो जाएगी, तुम्हारी ढाल वैसी हो जाएगी, तुम्हारी बात करने का तरीका वैसा हो जाएगा। क्यों विपुल भाई, समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं? कुछ अलग ढंग से कह रहा हूं, बात वो ही है, पर इसलिए कह रहा हूं कि वो स्पार्क आ जाए, वो अंदर चली जाए, वो वाव फैक्टर आ जाए। गजब की बात है। 4 भव में मोक्ष जा रहे हैं, काय का लफड़ा है? क्या चक्कर बचा है? क्यों करना है? देखो, 73वीं गाथा में सुनो, शिष्य ने प्रश्न पूछा कि आश्रमों से मुक्ति कैसे हो? तो आचार्य भगवान ने उसका उत्तर, तो उसका प्रश्न तो है नेगेटिव, आश्रमों से मुक्ति कैसे हो, पर आचार्य भगवान ने वो नेगेटिव प्रश्न का उत्तर नेगेटिविटी से नहीं दिया। उनने उत्तर वो दिया, स्पीक व्हाट यू वांट। देखो, नजर चाहिए, आप कहीं से भी कुछ भी ढूंढ सकते हो। आश्रमों से मुक्ति कैसे हो? तो ये कह सकते तू एक कर आश्रमों से मुक्ति हो जाएगी? नहीं, स्पीक व्हाट यू वांट। मैं एक शुद्ध ममत्वहीन अरु ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, तू ये चिंतन कर। अरे यार, ये तो बहुत होशियार है हमारा उर्वेश, तो मैं बोलता हूं उससे पहले निकाल देता है। ये निर्णय करना, ये किस विधि से आश्रमों से निवृत्त होता है। तो उन्होंने क्या कहा
कि स्पीक व्हाट यू वांट, इसका चिंतन कर, इसका घोलन कर, इसका इंस्ट्रक्शन सबकॉन्शियस माइंड को दे, इसकी चिंतन करते रहो तो ये सब हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देगा। मैं एक शुद्ध ममत्वहीन अरु ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, इसमें रहूं स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं। हो गया ना काम। गाथा 188 189 में, हटा दो बेटा इसको, गाथा 188 189 में वे फरमा रहे हैं कि ये आत्मा को ध्याता है, कर्म को नहीं ध्याता, एकत्व का चिंतन करता है। फिर वही बात हुई ना, स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू हैव, ये भी साथ में जोड़ना, डोंट स्पीक व्हाट यू हैव। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो ये मत बोलो कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सिर दर्द कभी ठीक नहीं होगा। व्हाट यू वांट, सिर दर्द ठीक होना, तो स्पीक व्हाट यू वांट। तो ये बोलोगे सिर में दर्द नहीं हो रहा है, पर ये ब्रेन जो है ना, ये नहीं शब्द नहीं पकड़ता। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती ना, ये नहीं वर्ड नहीं पकड़ता। तो आपने बोला सिर में दर्द नहीं हो रहा है, तो सिर दर्द पकड़ लेगा, नहीं ओमिट हो जाएगा। ये लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। इसलिए ये नहीं कहा कि मैं संसारी नहीं हूं, ये कहा कि मैं परमात्मा हूं। ये लैंग्वेज है इसकी। आपसे ये नहीं कहेंगे कि मैं गरीब नहीं हूं, ये मत बोलो, तुम बोलो मैं अमीर हूं। ये नहीं कहेंगे कि मैं अंग्रेजी में कमजोर नहीं हूं, आप ये बोलो मैं अंग्रेजी में बहुत होशियार हूं। ये नहीं समझता। और बताऊं एक बात और सुन लो, ये प्रेजेंट टेंस समझता है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस नहीं समझता। मेरा सिर दर्द, मैं हेल्दी हो जाऊंगा, नहीं, ओमिट, उसे नहीं पता फ्यूचर टेंस। मैं अमीर हो जाऊंगा, उसे नहीं पता फ्यूचर टेंस। वो तो प्रेजेंट में ही समझता है। इतना भोंदू है ये, इतना इमोशन है इसमें, इसलिए ये ऐसा है। ये 88% है हमारे टोटल ब्रेन का। इसलिए भी नहीं कहते कि मैं परमात्मा हो जाऊंगा, मैं परमात्मा हूं। मैं अमीर होऊंगा नहीं, मैं अमीर हूं। प्रेजेंट टेंस समझेगा और नो नहीं समझेगा। तो लैंग्वेज वो होनी चाहिए, मैं एक होऊंगा नहीं, मैं एक हूं। मैं शुद्ध होऊंगा नहीं, मैं शुद्ध हूं। मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ममत्वहीन हूं। क्या निरूपम भाई? चीज गजब की है। और ये बात अगर मेरे समझ में आ गई तो बस मैं ये चिंतन करना शुरू कर देता हूं। और जैसे ही मैं चिंतन करता हूं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि मैं बस उसकी चिंतन की धारा, वो घोलन बार 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 बार, दादा जो बात कहते हैं पाठ करो पाठ करो, वो पाठ भी स्वाध्याय का अंग है। क्योंकि तुम धारा में चल देते हो और ये सोचते हो कि मैं तो यही हूं, और फिर बस मैं परमात्मा हूं, परमात्मा छू। एम नक्की कर, एम नक्की कर, तू नक्की कर लेगा, सब कॉन्शियस माइंड में होगा, विकल्पात्मक ज्ञान में होगा। और ये विचार करते करते ये कॉन्शियस माइंड में होगा, नक्की निर्णय कॉन्शियस माइंड में होगा, और विचार करते करते सब कॉन्शियस में पहुंच जाएगा और तू आनंद में हो जाएगा, सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। इन दिनों मैं भी बहुत उत्साहित रहा 10 दिन, और मुझे उम्मीद है कि कुछ हमारे चिंतन की धारा में कुछ परिवर्तन आया होगा, निश्चित तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद।